हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आज की कहानी है कौन है पति। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तामांग अरुणाचल की प्रसिद्ध जनजाति आपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में गोरी गोरी हंसती आंखों वाली तामांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तमांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी निपुण थी। इसलिए उसका पिता डोनीगर्थ अपनी इकलौती बेटी का डिंगसिल आचूब आब्यो या टाब्यूलियाब लिओबा जैसे देव पुरुषों में से किसी एक से विवाह करके धन कमाना चाहता था। उसकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तमांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तमांग ने कमाल ही कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रोशनी, शॉल पर चांद, सूरज और तारे सफ़ेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग में बुने थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया गया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था कि कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई हो। उधर आबूतानी नामक युवक ने तो तीर कमान की कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि हर कोई उसके आसपास भी नहीं रह पाया। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तमांग और आबूतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। बाद में वे चुपके चुपके मिलते, क्योंकि दोनों को पता था कि तमांग के पिता किसी भी तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर लिया। एक दिन तमांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुष उससे विवाह करना चाहते हैं। तमांग ने बताया कि उसका विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वह ऐसे विवाह को नहीं मानता, न ही वे तीनों देव पुरुष मानेंगे। वह उनको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है। क्या पिताजी? तमांग ने पूछा। सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा, जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा। तीनों देव पुरुष और आबूतानी को बुलाया गया। पहली शर्त थी कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत की ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबूतानी और तमांग परेशान हुए, पर आबूतानी की बहन ने कहा, चिंता मत करो। जहां आबूतानी को नृत्य करना था उसने वहां तालों यानी पीतल की तख्तियां मिट्टी के नीचे दबा दी थी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देव पुरुष ने अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। आबूतानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया और हर पदन्यास के बाद टन की आवाज़ ने तार दिया, आबूतानी जीत गया। पर पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने और एक और शर्त रखी, तीर कमान से टालो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधना कि तीर नहीं टालो पर लगा हो। इस बार भी आबूतानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबूतानी के तीरों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देव पुरुष ने निशाना लगाया, उसका तीर टल्लों पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे देव पुरुष ने भी तीर कसा, पर निशाना चूका, वह टल्लों के पास से गुजर गया। तीसरे देव पुरुष ने 3 टल्लों पर ही सही मारा। टन की आवाज़ भी हुई, पर तीर नीचे गिर गया। आखिर में आबूतानी ने तीर मारा, वह सीधा टल्लों के मध्य में लगा और वहीं पर लगा रहा। यह शर्त थी कि आबूतानी ने जीत ली थी। अब आखिरकार शर्त होगी, अगर वह आबूतानी जीता तो वह ही तुम्हारा पति। तमांग के पिता और तीनों देव पुरुष बोले, यह तो बेईमानी है। हर बार आबूतानी के जीतने पर और एक और शर्त कहकर मुझे और आबूतानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। तमांग क्रोधित होकर बोली। गांव के बाकी लोगों ने तमांग का साथ दिया और लोगों का गुस्सा देखकर तमांग का पिता और देव पुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो कोयले के टुकड़ों और मिट्टी के कुल्हड़ों को सबसे दूर फेंकेगा वही तमांग का पति होगा। तमांग ने इस बार अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने आबूतानी के कुल्हड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले के चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों देव पुरुष ने कुल्हड़े फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबूतानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्हड़ा दूर फेंका और तीनों के कुल्हड़ों से अधिक दूर। फिर उसने मधुमक्खियों को मिट्टी में पकड़कर हवा में फंका। शहद की खुशबू से कुल्हड़े तक पहुंची, जबकि देव पुरुष के कोयले के टुकड़े उनके कुल्हड़ों तक भी नहीं गए। लोगों ने आबूतानी की जय जयकार करी। कल सुबह इसी जगह तमांग का विवाह मैं आबूतानी से रचाऊंगा। सब लोग निमंत्रित हैं, तमांग के पिता ने ऐलान किया।
सुबह दुल्हन के वेश में तमांग जब मैदान में पहुंची तब हैरान हो गई। आबूतानी के रूप में 4 जने खड़े थे। यह भी चाल थी, पहचानो कौन है पति और उसे माला पहनाओ, तमांग के पिता ने कहा। तमांग ने थोड़ी देर आंखें मींची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर ही माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देवपुरुष खुश होकर बोले। पर तमांग ने देखा असली आबूतानी चुप खड़ा था। पहले देवपुरुष ने जब तमांग ने हाथ मिलाया तो उसने जोर से दबाया और आंख मारी। तमांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देवपुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह इतना पागल हो गया कि बाहें पसारकर आगे बढ़ने लगा। तमांग खिसक कर निकल गई। तभी तीसरे देवपुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। बड़ी मुश्किल से तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबूतानी के पास पहुंची। उसने आबूतानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श और उसकी आंखों से उछलते प्यार से वह निश्चित हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ और उसने आबूतानी को वरमाला पहनाई। तमांग के पिता और तीनों देवपुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिझकियाँ सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुष्प वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी कर दी। तो आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।